किए गए हो तो तुम एक व्यभिचारिणी हो। तुम दो जगह पर खड़े नहीं रह सकते हो। अगर तुम मसीह से जुड़ जाते हो तो संप्रदाय से तुम अलग होने चाहिए। तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर होना चाहिए, क्योंकि जब भी शैतान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएगा तो तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भी होना चाहिए। तुम क्या सोचते हो तुम बोलने से शैतान छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता है। उसके पास हर एक्शन है, तुम्हारा हर काम है जो तुमने गलत किया है, और वही लेकर वो तुम्हें बताता है कि तू मेरा है। लेकिन तुम्हारे पास वो डिवोर्स पेपर होने चाहिए, क्योंकि वचन तुम्हें आजाद करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम शाही को नहीं देखना, तुम शब्दों को देखना। कलर वही है लेकिन जीवन अलग है। इसलिए मेरी प्रेरणा है, लेट द होली स्पिरिट सर्च योर माइंड्स विद द वर्ड and you will agree with the message। पवित्र आत्मा वचन को लेकर तुम्हारे मनों को ढूंढने दो और तुम संदेश के साथ सहमत हो जाओगे। मैं मुझे ये नहीं समझता है, वो नहीं समझता, वो नहीं समझता है, क्योंकि तुम सोचते हो। लेकिन तुम आत्मा से कहना तू आ जा मेरे अंदर, और तुम मेरे अंदर ढूंढ ले परमेश्वर कि कोई बुराई, कोई गलत, कोई जड़ ऐसा है। मैंने क्योंकि आदि में वचन था तो अब भी होना चाहिए। वचन के साथ अगर प्रभु है तो हमारे साथ होना चाहिए, और वचन में प्रभु है तो आज भी होना चाहिए। वो कल और आज और युगानियों अगर एक समान है, तो अगर आज भी वही वचन है तो प्रभु साथ होना चाहिए। प्रभु वचन को अनाथ नहीं छोड़ता है। भला कहीं चार गया लेकिन वचन अनाथ नहीं है। उसने कहा मेरी आत्मा वचन पर आएगी, हर वचन को जिलाएगी, हर वायदे को जिलाएगी। प्रतिज्ञा अलग नहीं रहती है, कोई तो है जो पूरा करेगा। मैंने क्या मोहरे खोली गई है? कितने लोग विश्वास करते हैं? मैन क्या कुछ प्रकट हो गया है? मैंने क्या दुल्हन प्रकट होनी चाहिए? वो सद्गुणी दुल्हन होनी चाहिए। मैं भी कहते हैं व्हाट इज अ वर्च्यू? वर्च्यू यानी कि क्या है? अच्छा आचरण करने वाली। मैन हम सब कुछ करते हैं लेकिन आचरण अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर को वर्च्युअस ब्राइड चाहिए, एक ऐसी कुंवारी जो वचन के साथ चलती है। पौलुस कहता है लोगों को लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन मेरा ज्ञान सही है। प्रेज गॉड। सारे लोग जवाब नहीं देंगे, दानियल ही जानता है। ब्रैनम कहता है नाउ देयर इज अ फॉल्स ब्राइड, एक ऐसी गलत दुल्हन है। रेवल्यूशन 17 में वो कहती है मैं विधवा हूं और मुझे कोई जरूरत नहीं है। नबी कहता है वो वहां पर बैठी हुई है और वो इस बीच के ऊपर बैठकर वो बातें कर रही है। बट द ट्रू ब्राइड विल बी मेड अप ऑफ 1000 and thousands ऑफ पीपल। लेकिन सच्ची दुल्हन हजारों हजारों लोगों से बनाई जाएगी। इट विल बी द इलेक्ट आउट ऑफ एवरी चर्चेज। वो हर कलीसिया काल से बुलाई जाएगी। यानी कि पौलुस ने जो कहा वो जीवन मुझ में होना चाहिए। आयरन ने जो जिया वो मेरे अंदर होना चाहिए। अगर उस युगों में दुल्हन थी तो आज भी होनी चाहिए। अगर उनका मैकेनिक्स डायनामिक्स था तो हमारे भी होना चाहिए, और उनके लिए आत्मा था तो हमारे लिए भी होना चाहिए। वो जिए और हम नहीं जिएंगे ऐसा नहीं होगा। वो अगर जिए तो हम भी जिएंगे। अगर लूथर रोमन चर्च के आगे खड़ा रह सकता है तो ये ब्राइड वर्ल्ड काउंसिल के आगे खड़ा रह सकता है। Praise God। मेरे में नबी कहता है every time a message went forth and the people believe it and accept it, it is the light। Hallelujah। हर समय जब वचन आगे चला गया लोगों ने उस पर भरोसा किया, लोगों ने उसे ग्रहण किया और उनके लिए उजियाला बन गया। लोग कहते हैं मुझे कहां जाना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जिनमें आता है उन्हें कभी सवाल नहीं रहता है कि उनके पास उजियाला रहता है। जो केवल बिलीव करते हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं वचन उजियाला बनता है। और जब उजियाला आ जाता है कोई अंधकार नहीं है। ओ हालेलुया। तुम्हें शैतान को बताना मैं व्यभिचारिणी नहीं हूं, मैं थी लेकिन अब नहीं हूं, मेरे पास डिवोर्स पेपर है। Praise God। अगर शैतान से तुम कहोगे मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो कहेगा मेरे पास भी तेरे साथ है। लेकिन शैतान को बताना है कि मैं तुझे डिवोर्स दे चुका हूं, मैंने खुल्ला तुझे डिनाई किया है। मेरा एक्शन, मेरा वर्शिप, मेरा प्रेयर
शैतान को हिराता है। मनुष्य का ज्ञान नहीं, चीजों का ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा का ज्ञान। लेकिन that's the word defeats devil. Glory to God. And when the message comes, you accept it, you believe it. That's the light in you. You are sealed away until the day of redemption. तुम पर मुहर लगाई जाती है। शैतान से प्रभु कहता है जब तक इसका छुटकारा नहीं होता है मैं उसके संग रहूंगा। नबी कहता है यीशु ने कहा जब 7वीं घड़ी में जब आवाज आएगी और आखिरी चर्च एज के अंदर कि दुल्हा आ रहा है, उसे मिलने के लिए आगे बढ़ो, सोई हुई कुंवरिया उड़ जाएगी, अपनी आंखों को वो पोछेगी, रब दे हर आइज, और वो कहेगी ओ मुझे अब यहां होना चाहिए था, मुझे अब आत्मा मिलना चाहिए था, मेरे पास ऑयल होना चाहिए था। ओ माय गॉड, हालेलुया। लेकिन ज्ञानी कहेगी द रियल ट्रू ब्राइड स्टैंडिंग देयर सेड वी हैव जस्ट गॉट इनफ फॉर आवरसेल्फ। हमारे पास हमारे लिए काफी तेल है। बी केयरफुल, तुम्हारे पास इनफ होली घोष होना चाहिए टू ओवरकम एवरी सिचुएशन। मैं आज शैतान को बताना चाहता हूं तू क्या है मुझे लेन देन नहीं है, लेकिन मेरे पास इनफ होली घोष है। मैं कहता हर परीक्षाओं में जय पाने के लिए इनफ नॉलेज रहेगा, इनफ वर्ड रहेगा, हर हालात में खड़ा रहने के लिए इनफ स्ट्रेंथ रहेगा। आगे आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज के दिन मेरे पास काफी है। आगे जितना जरूरत पड़ेगा वो बढ़ते ही जाएगा। नबी कहता है सच्चा दुल्हन जानती है कि उसके पास काफी है। नबी कहता है अगर उन्होंने कहा अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर ले लेना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। यू गो एंड प्रे अप, दैट्स मीन यू हैव टू प्रे इनफ टू बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। तुम्हें इतना प्रार्थना करना है ताकि तुम्हें उतनी आत्मा मिले। इसीलिए बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, सदैव प्रार्थना करो, सोते सोते करो, उड़ते उड़ते करो, चलते चलते करो, बैठे बैठे करो। लॉर्ड फिल मी विद द होली घोस्ट। जितना मांगोगे शैतान चला जाएगा। तुझे क्या लगता है तू चर्च में आया, चली गई और तुझे आत्मा मिलेगा? मैं भी चली गई लेकिन मैं बैठी नहीं रही। तुझे क्या लगता है दोनों साथ में तालियां मारे करके तुझे भी आत्मा मिला? नो, मैंने मेरा सारा भाग घर में जमा किया। नबी कहता है रूथ इज अ वर्चुअस वुमन। नबी कहता है उसने बोअज ने कहा हर दाना छोड़ दो जो वो उठाएगी। अगर उसे लगेगा कम पड़ रहा है तो और छोड़ देना, गिरेगा करके छोड़ना नहीं। लेकिन मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा जितना तुम्हारा जरूरत है उतना होली घोस्ट, उतना पावर, उतना एनॉइंटिंग तुम रिलीज करना। जितना तुम उठा सकोगे उससे ज्यादा गिरेगा। उन्होंने बहुत से कहा बॉस ऐसा कैसा, पहला तो जो गिरता था वही उठाते थे, तू कहता है कि जितना हो सके उतना छोड़ दो। उसने कहा अब कोई और आए हैं। तभी भी वो लोग बिलीवर थे लेकिन वो लोग भीख मांगने वाले बिलीवर थे, लेकिन ये दावा करने वाले हैं। तभी भी प्रार्थना ही थी लेकिन वो मांगा जाता था। नाउ दे कैन कमांड, दिस वर्ड इज माइन, ग्लोरी टू गॉड। दिस इज द आवर। वो कहते थे होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा नहीं। अगर मेरे हृदय में आया है, मेरे ओठों में आया है, and I believe it, I accept it, that's certain it.
God. Oh, hallelujah. Amen and amen. It's not me, the Holy Ghost that's searching my mind. And when you see that faith is in me, जब वो आत्मा मुझ में देखता है कि विश्वास है, वो मुझे कहता है डर मत बोल। वो सबको नहीं आवाज देता है, लेकिन जिनके हृदय को परखता है और वो देखता है ये खड़ा रहेगा, सारे जोशुआ नहीं बनेंगे, सारे हैकलेट नहीं बनेंगे, लेकिन जब आत्मा ढूंढता है, उन हृदयों को ढूंढता है जिनके प्राण के अंदर वो मजबूत लंगर दिखाई देती है, तभी वो उसके हृदय में कहता है fear not, डर मत। Glory to God. प्रभु ने तुम्हें चुना है, वचन में चुना है। हम वचन पूरा करने की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा बंगला ये वो गाड़ी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये वचन पूरा होना चाहिए। जब भी तुम मानते हो चैन नहीं, वचन है, मेरा कोई दास भूखा नहीं रहेगा। जब तुम चंगाई मांगते हो तो कोई जरूरत नहीं है, वचन है, मेरे कोड़े खाने से। जब तुम वचन को ले लेते हो, तुम वचन में ठहराए गए हो। मुहर प्रकट करती है कि जो भी किताब में है, उसे आत्मा ढूंढता है, वो तुम्हारे लिए है। बोलने वाले तुम नहीं हो, होली घोस्ट है, लेकिन होली घोस्ट हेवन में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। नबी कहता है जब दुल्हन ने आवाज दी तब दुल्हन उसके साथ चली गई। She prepared himself. वो तैयार हुई औरत है, वो जानती है कि मेरे पास इनफ होली घोस्ट है, इनफ वर्ड है, इनफ ऑयल है। नबी कहता है वो नोहा नहीं है जो वापिस बाहर आएगी जहाज से और दारू पिएगा, सोएगा, नंगा गिरेगा। वो इनोख है जो बोलते बोलते चलते चलते एक दिन प्रभु के समान बनते हुए गायब हो जाएगा। नबी कहता है नोहा के जहाज में नहीं है, नोहा के जहाज में तो वापिस नीचे उतर जाओगे, शाम को अनॉइंटिंग, सुबह को दुनिया। लेकिन अगर तुम इनोख के स्पिरिट में रहोगे, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी वॉक, यू विल प्लीज गॉड विथ योर रैप्चरिंग फेथ। नबी कहता है अब हम दैवी चंगाई के विश्वास से प्रभु को आनंद दे रहे हैं। एक बहन आती है, प्रभु ने ऐसा ऐसा चंगाई दिया, दैट्स माय डिवाइन हीलिंग फेथ, और वो बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। नबी जैसा चंगाई का विश्वास है वैसा उठाए जाने का भी है। कोई तो सोचता है मैं बदल रहा हूँ, मेरे विचार बदल रहे हैं, मेरा चाल बदल रहा है, मेरा एक्शन बदल रहा है, मेरा डिजायर बदल रहा है। नॉट मी बट द वर्ड इन मी। नबी कहता है और वो जो रेमनेंट है, वो छोड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी एब्सोल्युटली वर्चुअस है, अच्छे आचरण करने वाले हैं, लेकिन अच्छे आचरण के साथ गवाही भी होनी चाहिए। नबी कहते हैं वो औरत जो रास्ते पे चल रही है, वो अपने पति के प्रति अच्छा आचरण रखती है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा आचरण रखती है, अपने फैमिली के साथ, देवर के साथ, घरदार के साथ, लेकिन सामने वाले पुरुष के साथ उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसके कपड़े उसे जजमेंट में खड़े करेंगे। So we don't want that virtuous life. हमें वो virtuous life चाहिए। नबी कहते हैं जिससे रूत को देखा गया, हर व्यक्ति ने कहा